प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सभी वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपके हर एक वीडियोस के लिए जो आपने देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। आज हम एक अलग विषय के बारे में देखने वाले हैं कि बहुत सी बार विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, एक रीति रिवाजों के अनुसार और एक धार्मिकता के अनुसार या परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो पुराना करार में है। परंतु हर एक विश्वासी को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अन्य जाति के लोग जब उन्हें पता चलता है कि इस जगह पर ब्लेसिंग्स है तो लगातार वो हर दिन हर 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 रात को उस जगह पर जाते हैं और कितनी भी दूरी रहेगी, कौन सा भी समय रहेगा, पर वो जाके वहाँ पर अपनी अपनी उपस्थिति को, हुजूरी को दिखाते हैं। पर विश्वासी संडे संडे बहुत से बार अपने सप्ताह के जो परिवार से परमेश्वर से मिलने का जो समय है उस समय में वो एक संडे जाता है, 2 संडे नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर के मंदिर में उसकी आशीष का क्या बहुमूल्य है। उन्हें ये पता नहीं चलता है। वो लोग आज नहीं गए तो क्या होगा, चलो आज बाहर जाएंगे, आज घूमने जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का भवन विश्वासी के लिए आशीष का एक बहता सोता है। चाहे आप आदम की वाटिका को देखो, वो भी परमेश्वर का एक भवन था। चाहे नूह के समाज में समय पर वो जहाज को देखो, वो भी एक कलीसिया का सुरक्षा का भाग था। चाहे आप दाऊद के समय उसके तंबू को देखो या सुलेमान के मंदिर को देखो, वो सब चर्च थे। या नए कलर में पेंटेकोस्ट के दिनों में 120 लोगों ने जो प्रार्थना की थी, वो सारी बातों को, एक ही बातों को दर्शाता है कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की भरपूरता और आनंद है और उसकी आशीष है। परमेश्वर का भवन एक बहता आशीषों का सोता है कि जब एक विश्वासी लगातार परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर से मिलने, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में, तो वो सेम नहीं रहता है। परमेश्वर उसको आशीषों से भर देता है। और इसके बारे में अगर बाइबल में, पुराने करार में अगर किसी ने जाना तो वो है राजा दाऊद ने इसको अच्छी तरह से जान लिया और इसीलिए दाऊद एक सक्सेसफुल राजा रहा। वो परमेश्वर के भवन के बारे में अपने भजन संहिता 27वें और 4 वचन में लिखता है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा कि उसी के खोज में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूँ, ताकि यहोवा की मनोरथा को निहारूँ और उसके मंदिर पर ध्यान करूँ। हालेलुया। भजन संहिता 92 में भी इसी तरह लिखा है 12 और 13 कि धर्मी लोग खजूर के वृक्ष के नाई फूले फलेंगे और लबनान के देवदार के नाई बढ़ेंगे और यहोवा के भवन में लगाए जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेगी। अगर राजा सुलेमान जो सबसे बाइबल में धनवान राजा था, उसके धनवान बनने का कारण एक राजा 3 अध्याय में 3 वचन में कि यहोवा परमेश्वर से सुलेमान ने बहुत ही प्रेम रखा और अपने पिता के दाऊद की वो विधियों पर चलता रहा। और सुलेमान को जब परमेश्वर ने भवन दिया तो 7 साल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको घर दिया, भवन दिया, वो 13 साल, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहा। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है, और सुलेमान ने उसकी प्रजा के लिए, उसके भवन के लिए जब मांगा तो परमेश्वर ने 1 राजा 13वां अध्याय 11 से 14, 1 राजा 3 अध्याय 11 से 14 वचन में, मैं तुझे बुद्धि और समझ रखने का मन देता हूँ और तूने वो नहीं मांगा कि धन नहीं मांगा, प्रतिष्ठा नहीं मांगी, परंतु परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए आयु तेरी मैं बढ़ाऊंगा और तेरे को मैं तुझे धन भी दूंगा और सब क्षेत्र में मैं तुझे ब्लेस करूँगा। आज हम परमेश्वर के भवन के 4 क्षेत्र को देखेंगे कि जहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स रखा, जो 4 अभिषेक से आपको गुजरना पड़ेगा, उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। हालेलुया। उसके पहले मैं पुराने करार में यजकल नाम के नबी को परमेश्वर एक मंदिर के बहते हुए सोते के पास लेके गया। उस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये आत्मिक खजाना बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के भवन में उसके आशीष को हम
क्या करने से वो आशीष मुझे मिलेगी और आशीष के परिणाम हमारे जीवन में क्या हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे यजकल का अध्याय 47 और वचन 1 से 6। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की तेवड़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन के द्वार के पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी की दक्षिण और नीचे की तरफ निकलता था। वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बार से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा कर दिया और दक्षिण की ओर जल पसींच कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए वे पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन को लेकर 1000 हाथ तक सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में चलाया और जल घुटनों तक आ गया और 1000 हाथ माप कर मुझे जल से फिर से चलाया, जल कमर तक था। तब फिर मैं उसने 1000 हाथ मापने लगा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य अर्थात ऐसी नदी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, ये मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा? हालेलुया। परमेश्वर ने यजकल नबी को एक दर्शन दिखाया या एक मंदिर के जहाँ से नीचे सोता बह रहा था वो दिखाया। और परमेश्वर के मंदिर की टेवड़ी का मतलब है जो मंदिर का जो मुख्य भाग, जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, उस प्रवेश द्वार पर परमेश्वर ने यजकल को लेके गया और यजकल को पूछा कि तू क्या देखता है। यजकल ने देखा दाहिनी ओर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब दिशाओं से उसने पानी को देखा। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में एक डोरी ले, एक रस्सी ले और इस पानी को 1000 नाप तक तो नाप। और जब यजकल ने हाथ में डोरी लेके उसको नापा तो वो जल वहाँ टखनों तक पहुँच गया था। कुछ देर समय के बाद फिर परमेश्वर ने दूसरी बार यजकल को कहा कि यजकल फिर से हाथ में डोरी ले और अब 1000 हाथ नाप। जब यजकल ने उसको नापा तो पानी घुटनों तक आ चुका था। फिर परमेश्वर ने तीसरी बार यजकल को कहा, यजकल अब फिर से उस डोरी को ले और 1000 हाथ नाप। तो उसने देखा कि पानी कमर तक आ चुका था। और फिर चौथी बार परमेश्वर ने यजकल को कहा, यजकल फिर से हाथ में डोरी ले और नाप। और जब वो नापने गया तो वो नाप न सका, क्योंकि उसने कहा कि पानी यहाँ तक पहुँच गया कि पानी तैरने योग्य हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इस घटना में हम हमारे आत्मिक जीवन में इस घटना को कैसे लागू कर सकते हैं। हमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि टेवड़ी के मुख्य स्थान पर जो परमेश्वर ने यजकल को पानी दिखाया, वो पानी का सोता, एक आशीष का सोता हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर देता है। और उस पानी में परमेश्वर ने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया यजकल को नापने के लिए। जो पहला, उसका हाथ, जो मेहनत को दर्शाता है। परमेश्वर के राज्य मेहनती लोगों के लिए, परमेश्वर का राज्य जो मेहनत करते, परिश्रम करते, उनके लिए। दूसरा, डोरी मजबूती को दर्शाता है कि मजबूत परमेश्वर जो आपको ब्लेसिंग्स देगा वो ऐसी ब्लेसिंग्स रहेगी कि आपके जीवन में आप गिन नहीं सकते। और 1000 नाप तक का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन में, नए करार में परमेश्वर को दे, छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे परमेश्वर को भाया है कि वो तुझे एक राज्य दे। और यशायाह का अध्याय 60 और 22 वचन में, ये छोटे झुंड मत डर, तुम्हारे में से छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा और वो सामर्थ्य हो जाएगा। तो वो परमेश्वर कहता है कि हर एक चर्च का व्यक्ति जो 1000 का मतलब है सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर की पावर, उसकी आशीष उसके जीवन में बहुतांश में होते हैं। चाहे कितना भी सामान्य व्यक्ति क्यों ना, वो परमेश्वर के राज्य में बढ़ने वाला है। तो ये 3 बातें हमारे जीवन में हमें याद रखना है कि परमेश्वर के राज्य में हम चाहे कितने भी छोटे, हमको परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। और परिश्रम मुझे करना है, ये मेरा पार्ट है, और परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, ये पार्ट है।
तो कौन से वो 4 क्षेत्र है जो परमेश्वर के मंदिर में हमें करना है? तो पहला जो भाग परमेश्वर ने जो कहा है वो है परमेश्वर का यजकल का अध्याय 47 और उसका 3रा भाग। जब वो पुरुष हाथ में मापने डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन में लेकर 1000 हाथ तक सोते को मापा और मुझे जल में चलाया, तब जल टखनों तक आया था। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम उनको समुंदर के किनारे लेके जाते थे, पर बच्चे मेरे जो छोटे थे वो चाहते थे कि मैं उनको गहराई पर लेके जाऊँ, परंतु वो गहराई पर ठीक तरह से तैर नहीं सकते थे। इसीलिए मैं मेरी बेटी को क्या करता था कि समुंदर के किनारे में उसको सुलाता था, और वो टखनों के बल में कोशिश करते थे कि जैसे तैरने के लिए, हालेलुया, वो तैरने की कोशिश कर रहे थे। उसको लग रहा था कि मैं डीप समुंदर में जैसे दूसरे लोग तैरते वैसे मैं तैरता है। टखनों का अनुभव है, ये बच्चे का अनुभव है। एक छोटा जब लड़का जब चलता है तो वो टखनों पर चलता है। तो परमेश्वर के राज्य में आपने जो प्रवेश किया उद्धार के द्वारा, वो उद्धार के अभिषेक में आपको बढ़ना, ये पहली चाबी है। क्योंकि शैतान आपके उद्धार को नष्ट करना चाहता है, शैतान आपको गिराना चाहता है, शैतान आपको बढ़ने नहीं देगा, पर शैतान आपके जीवन में कंफ्यूजन लाएगा आपके उद्धार के लिए। इसलिए इफिसियों का अध्याय 6:17 में लिखा है कि उद्धार का टोप डालो, मतलब अपने बुद्धि में बार बार रोज रोज बोलो कि यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। कोई पृथ्वी पर दूसरा नाम नहीं, कोई आकाश और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जो मुझे उद्धार दे सकता है, केवल यीशु का नाम उद्धार दे सकता है। हालेलुया। तो पहला अनुभव हमारे चर्च में, मंदिर में जाने में अपने उद्धार को टिकाए रखना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन में मत्ती का अध्याय 24 में लिखा है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार हुआ है। तो हम चर्च में आते हैं अपने उद्धार को कैसे बनाए रखे। पहला 1 पत्रस 2:2 का, नए जन्म हुए बच्चों की तरह नाई निर्मल दूध की लालसा करो। एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसको बढ़ाने के लिए, उसके जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसको दूध पिलाती है। आत्मिक क्षेत्र में भी अगर उद्धार पाने के बाद अगर एक विश्वासी वचन को नहीं पढ़ता है, वचन में ध्यान नहीं देता है, वचन को मनन नहीं करता है, वचन को लागू नहीं करता है, तो उसके जीवन में उसकी आत्मिक मौत हो सकती है। अगर बच्चे को जो शारीरिक रूप से पैदा होता है, अगर उसको दूध नहीं दिया जा सकता है तो कमज़ोर हो जाएगा, और 5 दिन नहीं दे सकता और कमज़ोर होगा, और एक दिन उसका नामो निशान पृथ्वी से मिट जाएगा। वैसे ही अगर एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद वचन को अगर नहीं पढ़ता है तो उसका उद्धार वो खो सकता है। इसीलिए पहला टखनों का जो अनुभव है वो है उद्धार के अभिषेक में हमें बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 1 पत्रस 1:18-20 में लिखा है, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से और नहीं, पर मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु का लहू, उसका वचन हमारे जीवन में हमेशा बहुत ही ज़रूरी है। तुमने अविनाशी बीज से जन्म प्राप्त नहीं किया है। अविनाशी ने जो वचन तुम्हारे अंदर गया वो कभी नाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। हालेलुया। और वो कभी भी मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर का कि चाहे घास और फूल सूख जा सकता है पर मेरा वचन कभी भी नहीं सूख सकता है। हालेलुया। तो उसके वचन में हमें रहना। इब्रानियों का अध्याय 4 और 12 में कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और 2-धारी तलवार से भी तेज है। वो तुम्हारे गांठ में, गूंदे में, जहां हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स है उसके अंदर वो प्रभाव डालता है और यीशु मसीह की चंगाई आपके जीवन में लाता है। हालेलुया। दूसरा अनुभव है वो है यजकल का अध्याय 47 में 4था वचन, उसने फिर एक हाथ मापकर मुझे जल से चलाया और जल घुटनों तक था। घुटनों में जल आने का मतलब है कि आपका प्रार्थना का क्षेत्र में आपको प्रार्थना घुटनों में आकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना के अभिषेक में आपको पढ़ना है। एक विश्वासी को मैं समझता हूँ कि दिन में कम से कम
एक विश्वासी को 4 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। जब वो उठता है सुबह 1 घंटा प्रार्थना करना, दिन भर वो ऑफिस में या किधर भी जाता है तो टंग प्रेयर वो 1 घंटा कर सकता है। रात को वो 1 डेढ़ घंटा वो फायर प्रेयर में जुड़ सकता है, और रात को सोने के समय में वो आधा घंटा अपने आप को जांचने के लिए किसी के प्रति कुछ किया तो व्यक्तिगत प्रार्थना को कर सकता है या पश्चाताप की प्रार्थना को कर सकता है। तो एक विश्वासी को अपने अपने जीवन में कम से कम आज की तारीख में जो अंधेरा बढ़ रहा है, वो अंधेरे से रोशनी में, उजाले में रहने के लिए हमें कम से कम दिन में 4 घंटा प्रार्थना करना, हमें समय बिताना है। क्योंकि मत्ती का अध्याय 26 और 40 वचन में प्रभु की सलाह दी है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करने से नींद ज़रूर आती है, हालेलुया, परंतु ये परमेश्वर ने हमारे शरीर पे हमें कंट्रोल करने के लिए कहा है। जैसे कि हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ाया। मूसा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इजराइल को नाश करने से बचाया। नेहमाया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने राजा के मन में अनुग्रह दिया। हन्ना ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको फलवंत किया। एलिया ने प्रार्थना की, वर्षा आई। एलिया ने फिर से प्रार्थना की, आग आई। अब्राम ने प्रार्थना की, लूत का परिवार बचाया। हमें प्रार्थना में बहुत ही समय बिताना है। एक, जल टखनों तक का मतलब है हमारा उद्धार के अभिषेक में बने रहना। 2, जल कमर तक आया, घुटनों तक आया, मतलब प्रार्थना में समय बिताना। तीसरा, यजकल 47 का 4था वचन, फिर 1000 हाथ नापकर जल में चलाया, जल कमर तक आया। जल कमर तक आने का मतलब है, पानी कमर तक आने का मतलब है परमेश्वर के राज्य में उसकी बढ़त के लिए हमें सेवा करना है। जब एक स्त्री बहुत सा पानी जब आपके इलाके में जब जम जाता है और उसने साड़ी पहनी है तो क्या करती है, अपनी साड़ी को कमर में टाइट करती है। क्यों? क्योंकि साड़ी उसकी लूज ना हो जाए और उसका कमर को सपोर्ट मिले कि वो ठीक तरह से झाड़ू मार सके। परमेश्वर के कामों के लिए अपनी कमर को कसना है, मतलब परमेश्वर की सेवा का अभिषेक में हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे यहोशू ने कहा, यहोशू 24 और 15 में कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर की सेवा में हमको और आपको बढ़ना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियन 4:1 में पौलुस कहता है कि हमें ऐसी सेवा मिली है कि हम हिवाई नहीं छोड़ते, परंतु परमेश्वर का वचन पढ़ते, हम प्रार्थना करते, आत्मा के लिए हम खड़े रहते हैं। हालेलुया। चौथा स्तर जो परमेश्वर में बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आशीष मिलने के लिए जो चौथा अभिषेक है, वो है 5 वचन में लिखा है, तब फिर उसने 1000 हाथ मापने लगा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य होगा, क्योंकि ऐसी नदी हुई जिसके पार कोई न जा सका। चौथा अनुभव है कि जो पानी था वो यहाँ तक आ गया, यजकल के हाथ पानी में गए, वो डोरी से नापने लगा, क्योंकि इतना परमेश्वर की जो अभिषेक था उस जगह पर फैल गया था। तो चौथा जो महत्वपूर्ण काम आपको परमेश्वर के मंदिर में करना है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई का अभिषेक, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना। पानी का सोता इतना बढ़ गया था कि पानी के सोते के साथ यजकल जा रहा था। जब आप पानी के उसी सोते के साथ आपको तैरने के लिए कहा जाता है तो आप एकदम आराम से तैरते हैं। वैसे ही जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक प्रार्थना के हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पे हुआ व्यक्ति, एक सेवा करने वाला व्यक्ति चलता है तो परमेश्वर की आत्मा के फ्लो में वो आराम से चलता है। परंतु पानी जिस बहाव में चल रहा है उसकी विरुद्ध दिशा में अगर वो जाएगा तो वहाँ पर स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा। इसीलिए पानी की अगुवाई हमें चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको चलना चाहिए। परमेश्वर जो आपको बोलता है उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। प्रभु का वचन में लिखा है लूका का अध्याय 11 और 11 से 13 कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो मांगने पर पवित्र आत्मा तुम्हें क्यों न मिलेगा। यूहन्ना का अध्याय 7 में 37 और 38 में लिखा है पर्व के दिन परमेश्वर मंदिर में खड़ा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, मैं जीवन का जल तुम्हें दूंगा, तुम्हारे हृदय से जल की नदियां निकलेगी। हालेलुया। तो पहला अनुभव है
जो आपके जीवन में उद्धार का अभिषेक आपके लिए ज़रूरी है परमेश्वर के मंदिर में बढ़ने के लिए, और 2 प्रार्थना का अभिषेक, 3 सेवा का अभिषेक, और 4 पवित्र आत्मा का अभिषेक। अब इस अभिषेक से आप जब चर्च में आके बढ़ते हैं, आप कामकाज में लगते, अभिषेक में, विश्वास में बढ़ते, प्रार्थना में बढ़ते, सेवा में बढ़ते, प्रभु के दान और दशमांश में बढ़ते, इसका परिणाम क्या होता है हम पढ़ेंगे। यजकल का अध्याय, आपके जीवन में कौन सी आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है। यजकल अध्याय 47, 6 और 7। तब उसने मुझसे कहा, पूछा, ये मनुष्य के संतान तू क्या देख रहा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। हालेलुया। जब पानी सब जगह पर फैल गया और परमेश्वर ने बोला, यजकल अभी तुझे क्या दिख रहा है? तो यजकल ने पहली बात क्या देखी कि जिस पानी के दोनों बाजू में क्या था? बड़े बड़े वृक्ष। हालेलुया। वृक्ष क्या है मालूम है बाइबल में? वृक्ष एक फलवंत होने की आशीष है बाइबल में। हालो एक मनुष्य को फलवंत होने के लिए 3 क्षेत्र में वो फलवंत होगा। भजन संहिता 1 चैप्टर में जो 3रा वचन है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे है, उसके फल कभी नहीं मुरझाते, वो अपने ऋतु में फलवंत होता है। वो पुरुष का अभिषेक है। तुम्हारे घर का पुरुष जो यहोवा का मंदिर में, भवन में अपने बच्चों को, परिवार को लेके हर संडे कमांड करता है कि चलो हमें प्रार्थना में जाना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, उद्धार के अभिषेक में बना रहता है, प्रार्थना में बना रहता है, सेवा में बना रहता है, परमेश्वर की आशीष उसके घर पे रहती है। हर समय में ऋतु में फलता है, उसके पत्ते किसी काम में वो गिरेगा नहीं, उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। हालेलुया। दूसरा आशीष परमेश्वर ने भजन संहिता 128 में कहा कि उसके घर की जो पत्नी है वो फलवंत दाखलता के समान होगी, और तेरे बच्चे, तीसरा अभिषेक, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के जैसा। तो पहला आशीष, आप परमेश्वर के भवन को बनाते हैं तो आपका घर सेफ हो जाता है। इसीलिए कहा, किसी ने कहा कि किसी का चर्च में आना सेफ है तो अपनी फैमिली भी सेफ है, वो बचाई गई है। इसीलिए पुरुष का आशीष है, स्त्री का आशीष, और बच्चे के ऊपर भी आपकी आशीष होती है। तो दूसरा आशीष हम पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर की सेवा काय में और उसके अभिषेक में बढ़ते हैं। तो यजकल का अध्याय 47:8। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर जाए, अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। मीठा जल का मतलब है कि जिस जो नदी थी उसमें खारा पानी थी, कड़वाहट थी, रुकावट थे, पी नहीं सकते थे, कमियां थी, पर उस जल को परमेश्वर ने मीठा बनाया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के भवन के उद्धार के अभिषेक में, प्रार्थना के अभिषेक में, सेवा के अभिषेक में, आत्मा के अभिषेक में आप चलते हो, आपके घरों में, आपके परिवार में परमेश्वर गुड न्यूज़ लाता है। आपकी सेवकाई में, आपके काम के क्षेत्र में परमेश्वर गुड न्यूज़ लाएगा। आपके घर में गुड न्यूज़ आएगी। परमेश्वर आपको इंक्रीमेंट देगा, बरकत देगा। परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। तीसरी आशीष, यजकल अध्याय 47 का 9 वचन। जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचेगा। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर बोलता है, अंडे। एक मुर्गी एक अंडा नहीं देती, हर दिन एक एक अंडा देती है, और मछलियाँ उसके तो अंडे गिने नहीं जा सकते। इसका मतलब है तीसरा, उसने क्या देखा? यजकल ने अंडे देखा और मछलियों के अंडे देखा। इसका मतलब है परमेश्वर आपको आशीष नहीं पर बहुगुणित आशीष करेगा, क्योंकि अंडे, मछली के अंडे गिन नहीं सकते, वैसे आप बहुगुणित होने वाले हैं। और बहुगुणित होने की आशीष परमेश्वर आपको देगा। चौथी आशीष 47 का 10। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे। आपके लीडरशिप को लॉर्ड ब्लेस करेगा, आपको नए डिवाइन हेल्पर देगा, आपके काम के लिए लोग आपको विश्वासी, आपके संगठन को, आपके घर को, आपकी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए प्रभु आपको विश्वास के लीडर्स देगा, आपके अगुवा देगा, आपकी टीम को देगा। अब क्या हो गया? मछलियाँ नहीं दिखी पर मछुआरे भी दिखने लगे, मच्छी पकड़ने वाले दिखने लगे, पतरस, यूहन्ना, याकूब दिखने लगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के मंदिर में आशीष है। उसके मंदिर में विश्वास से जाओ, प्रार्थना से जाओ। शैतान आपको बोलेगा कि मत जाओ। मैं अगली बार एक वीडियो दूंगा तो उसमें बताऊंगा कि 4 क्षेत्र में फिरौन ने मूसा से कहा था कि तू
अपने परमेश्वर की आराधना मत कर। पर परमेश्वर के दास ने, मूसा ने उसको जवाब दिया, और परमेश्वर आज हमें भी वही जवाब देता है। अगली टाइम की वीडियो में मैं उससे डालूंगा कि कौन से 4 सुझाव शैतान हमारे जीवन में देता है। आज भी हज़ारों साल फिरौन की बातों को हुई है, फिर भी आज चर्च में शैतान इसी तरह लोगों को रुकाता है। प्रभु आप सभी को आशीष करो। ये आपके 4 क्षेत्र, प्रभु अपने हाथों को उठाइए, इस समय प्रार्थना करें। ये परमेश्वर तेरे भवन में आनंद की और आशीष की भरपूरी है। तेरा वचन एक सोता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे राइट नाउ लॉर्ड, उनके जीवन में उद्धार का अभिषेक टिका हो जाए। ओ प्रभु, उनके प्रार्थना का लेवल आज से बढ़ता जाए परमेश्वर। हे परमेश्वर, तेरी सेवा में आगे बढ़े परमेश्वर। ये पास्टर के लिए लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं, पर अपनी जिम्मेदारी करके प्रभु तेरे भवन में काम करने वाले लोग बन जाए परमेश्वर। और मैं मांगता हूँ परमेश्वर, ये तेरी आत्मा की अगुवाई से तो चलाना इनको, ताकि वो उस फ्लो से चले, पवित्र आत्मा की आवाज सुन के चले। राइट नाउ इन द यीशु के नाम में मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ। थैंक यू जीसस, आप सभी को ब्लेस किया लॉर्ड। थैंक यू जीसस, वचनों के द्वारा इन्हें आशीष दे और इनकी बंद बुद्धि को खोल दे, ताकि यहोवा के भवन में हर संडे उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसके आशीष को पाने के लिए चले जाए। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें।